वाला भाई है। और हमारे बीच एक बाल संचालक कहा जाए जिन्हा बहुत ही परिचित, अब हमारे गुरुदेव है भाई डोंगी तरे वाले सुखचैन जी होकर बेटी नाती मेडका से वो दिन गेरे नमन मेडका कार्यक्रम में मुलाकात हो रही से, तो ये बीच हमारे बीच में उपस्थित है। तो एकाक मंच के संचालन के लिए ये बाल कलाकार बहुत ही होनहार कलाकार हुई। वैसे एक उम्र देख के नहीं समझ में आए कि इला कुछ पद मिल जात हो ही, पर एक बात निवेदन कर देता हूं, बांस के भी राम बांसे जागते गा बहुत मशहूर कला रही समर फूफा जी सुखचैन जी और एक और बेटी नाती है। अभी मोला सुनम में मिले रही वहां मेडरका में कि वहां के बुजुर्ग मन एला मानस गान प्रतियोगिता के निर्णायक सन के पद में एला रखे बर तैयार रखे। ऐसे एक बार ताली बजा दो आप, चल खड़ा हो, है ना। ये बाल कलाकार बहुत ही मशहूर कलाकार, कल के दिन बहुत अच्छा कलाकार निकली, हमला विश्वास है। तो एला आप सब आशीर्वाद दो, यही आशा विश्वास के संग ये माइक ये लेकर मैं भी कुछ क्षण बाद में दूं ताकि मंच समर्पित कर सके। हो गई तैयारी? ओम श्री गुरुवे नमः। बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जड़ चेतन जति जीव जय, सकल राम मैं जाने, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पाने। या देवी माँ कालिके तेरी महिमा अपार है, या देवी माँ कालिके तेरी महिमा अपार है, तेरे कोमल चरणों को माँ बंद हूँ बारंबार, बंद हूँ बारंबार। धम तरी के बिलई मातल सुमरऊ कुरूद के चंडी दाई, सुमरऊ कुरूद के चंडी दाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। क्या बात है दाई हो, एकदम है ज्यादा सुस्त बैठ गए हो, नवरात्रि को पास चालू हो गए वैसे लगते। अब एक बार जोर से जयकारा लगाओ, काबर हमन धर्म के लिए बैठे हुए हैं, धर्म काम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ जयकारा जब तक नहीं हुई तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाए। तो आओ एक बार जोर से जयकारा लगाओ, श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी देख और सुन रहे थे श्रद्धा सुमन बालिका मानस परिवार पचेड़ा भखारा से। जी हाँ, इन बहनों को जिन्हें हम देख और सुन रहे थे, आइए हमारे इस मंच में बहनों की विदाई के लिए नाम आमंत्रित करने जा रहा हूँ। स्वास्थ्य स्वीकार कर धर्म मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। ऐश्वर्या हेमंत यहाँ से, भूमिका परखंदा, कुमारी कोकिला नेत्राम जी यहाँ से, कुमारी संगीता लुमेश यहाँ से, खेमन नयापारा से, और खेम साहू नयापारा, उत्तम साहू बुधराज यहाँ से। जी हाँ, पुनः वाचन कर दूं मैं। ऐश्वर्या हेमंत यहाँ से, कुमारी भूमिका परखंदा निवासी, कुमारी कोकिला नेत्राम यहाँ से, कुमारी संगीता लुमेश यहाँ से, साहू नयापारा, उत्तम साहू बुधराज यहाँ से। जी हाँ, आइएगा आप। मिले कथा प्रसंग बालकांड दोहा क्रमान 91 पर चर्चा कर रहे थे, जहाँ भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जहाँ भूत भगवान भोलेनाथ जी का बारात प्रस्थान होना है, और वहाँ पास किस प्रकार से उनका वेशभूषा धारण करवा रहे हैं। इस कथा प्रसंग पर आप बड़ी मार्मिक चर्चा कर रहे थे, और आपके गायन और वादन को हम श्रोता समाज को आप बड़ा ही सरबोर कर दिया था। वास्तव में कि आपको गायन वादन में वो दम है कि हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है आदरणीय बहना जी। और आपके गायन और वादन के लिए तो बस यही कहना चाहूंगा, राम नाम रस पिलाकर हम सबकी बुझाई प्यास है, और समाज को एक नई दिशा दिखाएंगे बहना जी, यह हमें पक्का विश्वास है, यह हमें पक्का विश्वास है। जी हाँ, कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो। जैसे यथा नाम तथा गुम, हमें तिगड़ी भूमिका एक साथ हमें देखने को मिल रहा था, गायन भी, व्याख्यान भी, और हारमोनियम पर भी अपना हाथ फिरो रहे थे। ऐसे आदरणीय व्याख्याकार महोदया कुमारी दामिनी साहू जी, और आपके मस्तक पर गुलाल बंधन लगाकर यही कह रहे हैं बहना कि आगत वर्ष इस धर्म मंच को हम पुनः सजा पाते हैं तो आपका आना अनिवार्य एवं प्रार्थनीय होगा। अतः आप हमारे आमंत्रण को यहीं से स्वीकार कीजिएगा बहनों, और लीजिए आपके गायन वादन और व्याख्यान से
सरब और हमारे दर्शक दीर्घाओं ने आपको कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान किया है, उसका मैं नाम वाचन करूं। उससे पूर्व हमारे धर्म मंच के प्रवेश द्वार पर अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहिएगा। श्री आदित्य हर्षिका बालिका मानस परिवार बाग बहारा। जी हाँ, आपसे निवेदन कि आप प्रवेश द्वार पर अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहिएगा। और आइए कि आपको भी आगामी मंच पर जाना है, तो यही इन्हीं भावनाओं के संग आपको इस मंच से सादर विदाई देते हैं कि मर्यादा में बनकर लीला प्रभु की गाई है, कि मर्यादा में बनकर लीला प्रभु की गाई है। आगामी वर्ष और मन सजे बहना तो फिर से आ जाना, लीजो प्रेम विदाई है, लीजो प्रेम विदाई है। लीजिए। और आदरणीय ललक साहू की ओर से भी 10 रुपया आपको ससम्मान संप्रेषित कर रहे हैं। आइएगा। पुनः आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा श्री आदित्य हर्ष बालिका मानस परिवार बाग बहारा। जी हाँ, पुनः आपको आमंत्रण प्रेषित कर रहा हूं और रामदूतों से जिनका जिनका नाम वाचन अंकित है वो वाद्य यंत्रों तक लाने की कृपा कीजिएगा। और आइए अग्रसर होइएगा बंधुवर। का बात है दाई हो, एकदम ही ज्यादा तो मन बैठ गया हो उदास। कैसे थोकन उमंग रेखाओ तो माहौल थोड़ा बोले उमंग आए। चलो आओ, हमारे बीच मंडली जो आते हो अगर तालियों के साथ सम्मान हो। और आइए सनय सनय राम दरबार में प्रवेश करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की नमन स्तुति करते हुए आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी से निवेदन चाहूंगा कि आपके भाग्य का कथा प्रसंग पुष्प वहीं पास भगवान श्री राघवेंद्र चरकारी जी के चरणों में अर्पित है। कृपा एक प्रसंग पुष्प मुझ तक लाने की कृपा कीजिएगा। अब एकर मन के मंच में मनसाजित हो आप सबला अपन एक छोटा सा परिचय बता दो, अपन छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। अवध तक बड़ धर्म मंच में मोला संचालन के अवसर प्रदान करे एक लिए युगल किशोर साहू जी के बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। योग्य आसन ग्रहण कीजिएगा बंधुवर, विराजिएगा। और आप हरिओम साउंड सर्विस के साथ अपने वाद्य यंत्रों को माइक्रोफोन को जोड़ते हुए चलिएगा। आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिएगा। जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े ही सुंदर परंपरा है अतिथि देवो भव। अतिथि को अपने देवता तुल्य मानते हैं। तो लीजिए इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं नाम आमंत्रित करने जा रहा हूँ। सहस्त्र स्वीकार कर धर्म मंच की ओर अग्रसर होइएगा। कौशल्या विष्णु यहाँ से, कुमारी कौशल्या विष्णु यहाँ से, कुमारी पार्वती साहू, कुमारी ललिता साहू, दुलारी साहू, भयराम यहाँ से, रिखम साहू, तीरथ साहू जी, राजकिशोर साहू जी। पुनः वाचन कर दूं। कुमारी कौशल्या विष्णु यहाँ से, कुमारी पार्वती साहू जी, कुमारी ललिता साहू जी, दुलारी साहू, भिखम साहू जी, तीरथ साहू जी, राजकिशोर साहू जी। आपसे निवेदन चाहूंगा कि आप हमारे मंच में मनशासित मंडलियों का गुलाल वंदन के साथ स्वागत कीजिएगा। और आइए स्वागत पाते पाते मैं आपको हमारे दर्शक दीर्घाओं से जोड़ने का प्रयास करूं। मंच पे मनसाजित मंडली का नाम है श्री आदित्य हर्ष बालिका मानस परिवार बाग बहारा। जी हाँ, और व्याख्याक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के आसंदी पर विराजमान हैं कुमारी सोनिया साहू जी। और हारमोनियम पर अपना हाथ फिरोएंगे कुमारी आदित्य छात्रे जी। मुख्य गायन कर रही है ऋषि साहू जी, शत्रुघ्न साहू जी। आप भी स्वागत की कड़ी में सम्मिलित होइएगा। ऋषि साहू जी, आप दोनों से निवेदन चाहूंगा कि आप भी स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा। आइए व्याख्या कर रही है आदरणीय कुमारी सोनिया साहू जी। हारमोनियम पर अपना हाथ फिरोएंगे कुमारी आदित्य छात्रे जी। मुख्य गायन है कुमारी आदित्य छात्रे जी, हर्षिका छात्रे जी। तबलक लिए हुए हैं कुमारी संध्या निषाद जी। आर्गन पर अपना हाथ फिरोएंगे महेंद्र कुमार साहू जी। ढोलक और नाल बजा रहे हैं तुषार साहू जी। पैड लिए हुए हैं चेतन साहू जी। मंजीरा लिए हुए हैं श्रीमती राजकुमारी छात्रे जी। और सहयोगी कोरस पर सहयोग प्रदान कर रही हैं श्रीमती राजकुमारी छात्रे जी। आप यत्र तत्र बड़े बड़े धर्म मंचों में मनशासित होते हैं। हमारे आयोजक परिवार ने आपका उद्देश्य जानना चाहा है, तो आपने बड़ा ही सुंदर उद्देश्य लिखा है। जन
मानस में राम नाम का बीज रोपण करना। वास्तव में आज के कलयुग में राम का नाम का रोपण करना बहुत आवश्यक है। आप अपने बहुत ही आपका सुंदर उद्देश्य है। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों। भगवान श्री रामचंद्र जी आपको अपने पक्ष में पक्षांतरित करें। आपका पूर्ण पता कुछ इस प्रकार से है। बागबहारा, विकासखंड बागबहारा, जिला महासमुंद। आपका संपर्क सूत्र है 8718840348। और लीजिए, आप अपने वाद्य यंत्रों को हरिओम साउंड सर्विस के साथ जुड़ते हुए चलिएगा। का बात है दाई हो, एकदम है ज्यादा बैठे हो उदास। मोला तो ऐसे लागत है कि तुम सबके सब हाबो नवरात्रि के उपास। रामायण सुने बर आए हो और संग में लइका मन ला घर घलो धर के लाए हो। अपन मन देखा तो लइका मन ला गोदी में सुता है और कले चुप बैठ के हाथ ला मुड़केट के लुकाए हो। मोला तो ऐसे लागते कि तुम ताली नहीं बजान की कसम खा के आए हो। हाथ में मेहंदी लगा के आए हो तो ऐसे घलो लागत है। अगर हाथ में मेहंदी लगा के आए हो तो सुखाए के बाद आही हो में लाली, ओकर से पहली बजाओ ना हमर दीदी जी मन पर एक बार जोरदार ताली। और आइए, मैं व्याख्याकार महोदय जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि आप अपने कथा प्रसंग से वाकिफ हो जाइएगा। अपने कथा प्रसंग को मिला लीजिएगा। जहां आपको जनमानस तक फिरोना है, उसकी चर्चा करना है। लंका कांड दोहा क्रमांक 58। लंका कांड दोहा क्रमांक 58 5-8, जहां बाबा जी की लेखनी क्या कहती है। देख भरत विशालती निशाचर मन अनुमान, बिनु पुन सकल मरे उपद श्रवण लगी तानी। आपको इस पर कथा विशेष पर चर्चा करना है। जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी को ला रहे हैं और उस पर क्या व्यथा है, उस पर क्या घटना घट रही है, उसको आपको चरितार्थ वर्णन करना है। लीजिए, आप अपने वाद्य यंत्रों को ठोक लीजिएगा, पीट लीजिएगा, तत्पश्चात मुझे संकेत दीजिएगा। मैं आपको एक निश्चित समय के पश्चात ये धर्म मंच आपके नाम समर्पित करना चाहूंगा। हेलो, लीजिए, मैं आश्वस्त हो जाऊं कि आप अपने वाद्य यंत्रों से भली भांति संतुष्ट हैं, मिलिए कथा प्रसंग से भली भांति संतुष्ट हैं। तो आइए मैं आपको लिए चलूं हमारे मानस मंच की ओर, नियम की ओर। वैसे तो आप इस नियमों से भली भांति भिज्ञ हैं, फिर भी मैं अपना दायित्व समझता हूं और आपको इन नियमों को बता देना चाहूंगा। हमारे मानस पटल के सम्मुख 3 प्रकाश पुंज लिखी हुई है, हरी, पीली और लाल, जो इस प्रकार से संकेत करती है। जी हाँ, हरी बत्ती के जलते ही आपको राम कथा का श्रवण करवाना है। पीली बत्ती में आपको सुंदर भजन जिसमें 5 मिनट का शेष रहेगा, और लाल प्रकाश पुंज के साथ आपको इस मानस मंच से सादर विदाई पाना है। तो लीजिए, यह मानस मंच आपको माइक्रोफोन दर्शक दीर्घा सादर 45 मिनट के लिए समर्पित करना चाहूंगा। आतुर है राम कथा सुनने को श्री आदित्य हर्षम बालिका मानस परिवार के साथ जोरदार तालियों के साथ शुरू हो जाए, जोरदार तालियों के साथ शुरू हो जाए। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।